वेलकम बैक गाइस। आज हम द लास्ट चाइल्ड रिटेड बाय मुरारी आनंद जी द्वारा जो चैप्टर है खोया हुआ बच्चा, उस चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आजा। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो कि अब उस बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद कर रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो बाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और उसको वो साथ लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जा रही थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वो गांव के पास पहुंचे, नियर मीन्स नजदीक आए, द चाइल्ड तो वो बच्चा कुड सी देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ्स ढेर अनेक अन्य सारी पगडंडियों को, जो कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स जो कि भारी भीड़ से भरी थी। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि मेले के भंवर की ओर जा रही थी। व्हर्लपूल व्हर्लपूल मीन्स WHIRL। व्हर्लपूल मीन्स होता है भंवर। भंवर का मतलब उमड़ घुमड़ कर झूमता हुआ। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज इंटरिंग, और उसने तुरंत अपने को संसार के उस अस्त व्यस्तता की ओर आकर्षित अनुभूत किया जिसमें वह प्रवेश कर रहा था, जा रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हाग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द इंट्रेंस, एक मिठाई बेचने वाला व्यापारी जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, जो कि उस मेले के एकदम प्रवेश के ही बगल लगा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसके काउंटर के चारों तरफ बिल्कुल रंग बिरंगी मिठाइयों को देखने के लिए सजी हुई, डेकोरेटेड सजी हुई विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई मिठाइयों, रंगीन मिठाइयों को देखने के लिए एकदम उसके काउंटर के पास लोगों की भीड़ लगी थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, लड़का एकदम खुली हुई आंखों से मिठाई की तरफ घूरता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और वो बर्फी के लिए उसका मन जो है ललचा गया, उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी प्रिय मिठाई के रूप में थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मर्मर्ड। मर्मर्ड मीन्स उसका कहा, उसने धीरे से कहा कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वो आधे में ही समझ गया कि अब उसकी अपील जो मिठाई की है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता उसको यह कहकर पुकारेंगे कि वो लालची है। ग्रीडी मीन्स लालची।
नेक्स्ट लाइन, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा के आगे बढ़ चला। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक पुष्प विक्रेता ने हॉक लगाई, जोर से बोला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, इररेसिस्टिबल मीन्स होता है बिना रुके हुए, इररेसिस्टिबली, IRRESTIBLY, बिना रुके। यस, बच्चा अति सम्मोहकता से मीन्स वही, क्या कहेंगे इसको हम, अति सम्मोहकता के साथ, ये बिना उनके असम्मोहकता के साथ वो आकर्षित प्रतीत हुआ। He bent toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, वो टोकरी की ओर गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था और वो आधे मन से गुदगुदाया, बोला, I want that garland, मुझे वह फूलों का माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him, लेकिन वो बिल्कुल भली भांति समझ गया कि उसके माता पिता उसको खरीद कर नहीं देंगे। दो फ्लावर्स, फूलों को, बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कह सकते हैं, दैट दे वेयर चीप, बहुत सस्ते हैं, घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही वो आगे बढ़ गया। माय डियर फ्रेंड्स, आई विल विजिट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू।